नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। इंडिया न्यूज पर हर रोज की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है चंडीगढ़ में बुड़ैल गांव के फिरनी रोड पर कबाड़े की मार्केट अवैध रूप से चल रही है, जिसकी वजह से पूरा गांव परेशान है। सालों से यहां कबाड़ा मार्केट अवैध रूप से अब चल रही है और इसकी वजह से लोगों का यहां पर रहना मुश्किल हो चुका है। और मौजूदा वक्त में नगर निगम और प्रशासन से कई बार शिकायत भी की जा चुकी है। इसके बावजूद कबाड़े की मार्केट यहां से हटाई नहीं गई है। आपको बता दें कि कबाड़ा मार्केट चालकों ने कबाड़ा रखने के लिए तोका गांव में गोदाम लिए, इसके बावजूद फिरनी रोड से अवैध कब्जे नहीं हटाए गए। फिलहाल अब स्थिति यह है कि परखच्चे उड़ चुकी गाड़ियों के कलपुर से टायर, ट्यूब और दूसरा सामान निकालकर बुड़ैल गांव के कई सेक्टर में बने मकानों में गोदाम बनाकर रखा जाता है। यह भी स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। कबाड़ी मार्केट के कब्जे से यहां की सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो चुका है। तो ये जो परेशानियां हैं वो आम लोगों के सामने बड़ी नजर आ रही हैं। और ये जो कबाड़ा मार्केट आप देख रहे हैं, इसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये अब आम लोगों के लिए बहुत हद तक परेशानी का सबब बन चुकी हैं। इसकी वजह से आम लोगों को आवाजाही करने में परेशानी होती है। और चंडीगढ़ में जो बुड़ैल गांव के पास की ये फिरनी रोड है, ये पूरी तरीके से कबाड़ मार्केट के रूप में नजर आती है, जिसकी वजह से पूरा गांव इसकी वजह से परेशान है। कबाड़ा मार्केट चालकों ने अवैध रूप से यहां पर कब्जा किया हुआ है और इसकी वजह से लोग परेशान हैं। बुड़ैल की फिरनी सड़क से कबाड़ी मार्केट के हटाने को लेकर के निगम और प्रशासन से कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बताएं कि कबाड़ा रखने के लिए तोका गांव में गोदाम लिए गए हैं। फिरनी रोड से अवैध कब्जे उसके बावजूद भी नहीं हटाए गए और यहां पर टायर, ट्यूब और गाड़ियों का दूसरा सामान यहां पर सड़कों के किनारे रखा रहता है, जो कि आम लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। और इस पूरे कार्यक्रम को आगे संचालित करेंगे हमारे साथ जुड़े आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी। अजय शुक्ला जी, ओवर टू यू। धन्यवाद। मेरे साथ में इंडिया न्यूज पंजाब में विजय सिंह राणा है। आपका स्वागत है राणा साहब। मेरे साथ में स्थानीय पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कंवर सिंह राणा। आपका स्वागत है राणा साहब। और हरवंश गर्ग जी हैं, जो यहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव हैं और यहाँ की लड़ाई लड़ते रहते हैं लंबे समय से तमाम सारी चीजों को लेकर। मैं सबसे पहले गर्ग साहब आपके पास ही आऊंगा। गर्ग साहब, मैं जो बुड़ैल है, बुड़ैल एक ऐसी जगह है जहां पे करीब 20,000 परिवारों को रोजगार मिलता है, कबाड़ी मार्केट के सहित, दूसरी अन्य मार्केट के सहित। और ये चंडीगढ़ का एक पुराना क्षेत्र है, गांव है, और इसको एक डेवलप किया गया। जब शहर नगर निगम में लिया गया, तमाम सारे इसके डेवलपमेंट की बात हुई और उस पर डेवलपमेंट के काम हुए भी। लेकिन जो जरूरत थी, जिस हिसाब से होना था, ना तो डेवलपमेंट हो पाया और ना ही यहाँ पर मार्केट सही से बन पाई, और वो अतिक्रमण का भी कारण बन गई, यहाँ पर दूसरे और समस्याओं को पैदा करने वाली बन गई। इन सबको लेकर के क्या कहेंगे जी गर्ग साहब? हाँ जी, मिस्टर अजय शुक्ला जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहले मैं प्रणाम करता हूँ सभी मेरे भाइयों को, मिस्टर कंवर राणा जी और नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। हाँ, मिस्टर विजय राणा जी जी, क्या हाल है? और सभी को मैं मेरा नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलो जी हाँ, बोलिए। हाँ, हम 45A जो रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। लेकिन हमारे पे यहाँ पे शुरू से ही 94 से प्रॉब्लम आ रही है, जो कि एक ये कबाड़ी मार्केट जो है, इसकी वजह से हमें दिक्कत इसलिए आ रही है कि पहले तो गाड़ियों की यहाँ पे सिर्फ ओनली सामान बिकता था। आजकल मिस्त्री भी वहां आ गए हैं, जहां रिपेयर होती है गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। हमें वो प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास यहाँ पे दिक्कत बहुत है। इसलिए हम इन चीजों से इतना परेशान है कि हम चाहते हैं भी जैसे हमारी तरफ कोई गेट लग जाए या कोई इसका परमानेंट हल निकल जाए। हमने मिस्टर विजय राणा जी को भी पहले अप्रोच किया था,
वो अब कंवर राणा जी को भी कह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा हल निकाला जाए, जी चाहे ये जो यहाँ पे जो कबाड़ी मार्केट है, या तो जहाँ पे कहीं इसको शिफ्ट किया जाए। जी हेलो। जी बोलते और रहिए। हाँ, शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जो बड़ैल गांव है इसकी आबादी 1 लाख से ऊपर निकल चुकी है। जी क्योंकि एक एक कमरे में 6-6 बंदे बाहर से आए हुए हैं जो रह रहे हैं। 1 लाख से ऊपर आबादी है। अगर कोई ऐसी घटना परमात्मा ना करे घटती है, तो मेरे ख्याल में भी किसी के बचने की उम्मीद नहीं निकलती है। मैं गर्ग साहब जाऊंगा विजय राणा जी के पास। विजय राणा जी, आपसे पहले मैं बात करूंगा, चूंकि आप लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आपके समय में ये बुड़ैल को गांव से नगर निगम का एक अच्छा सेक्टर बनाने की बात हुई, तमाम सारी प्रोजेक्ट की बात हुई। बुड़ैल 20,000 लोगों को रोजगार देता है। इसके अलावा तमाम सारे प्रवासी लोग जो आते हैं बाहर से, उनको रहने का आश्रय भी देता है, क्योंकि सस्ते में उनको अच्छे से मिल जाता है। लेकिन इन सब के बीच में यहाँ रहने वाले रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, दूसरी चीजें होती हैं। तो आप जब पार्षद रहे, आप कांग्रेस के नेता हैं, तो इस समय इन सारी चीजों को लेकर के क्यों नहीं प्लानिंग की गई, क्यों सारी चीजें नहीं की गई, या किया तो क्यों नहीं वो पूरा हो सका, बताएंगे। जी विजय जी। शुक्ला जी नमस्कार। इंडिया न्यूज सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। ये जो गर्ग साहब बोल रहे हैं ये काफी हद तक ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फेस किया है। इन्होंने बाहर से आके मकान लिए हैं, पैसे लगाए हैं, पर कई चीजें जो फिल्मी के ऊपर इन्होंने बोला है, मैंने कई दफा यहाँ पे ड्राइव, टाइम टू टाइम ड्राइव चलाते थे हम, कॉर्पोरेशन से सामान उठवाते देते थे, जिससे वहां पे काफी देर फिनिशिंग सफाई रहती थी। पर अब ये हालत हो गई है वहां पे, अगर किसी को हार्ट की किसी की प्रॉब्लम हो जाए तो वो आदमी बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इतनी इंक्रोचमेंट हो चुकी है। बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट है, जो कि मैं गर्ग साहब के साथ सहमत हूँ भी। ये इंक्रोचमेंट जो भी एरिया काउंसलर है उनका फर्ज बनता है उसको हटाएं। पता नहीं कारपोरेशन के साथ किसकी क्या मिली भगत है। हम कहते भी करते हैं, कई वर्ष डाल रखे हैं, लोग भी डालते हैं भी, आने जाने में इतनी दिक्कत है भी, आदमी बाहर निकल ही नहीं सकता, इतनी इंक्रोचमेंट है। गाड़ियां तोड़ने के अलावा वहां पे मिस्त्री काम कर रहे हैं। जो गर्ग साहब कह रहे थे, मैं इनको सेकंड करता हूँ कि वहां पे मिस्त्री भी आ गए हैं। तो सिर्फ स्पेयर पार्ट नहीं बेचते वो, अब वहां पे मिस्त्री ठीक करके वहीं पे डालते हैं। तो वो डालने में कितना टाइम लगता है, कितना वो सारा इंक्रोचमेंट हो जाता है। इसको टाइम टू टाइम ड्राइव होनी चाहिए, ड्राइव होती रहे तो ये एक अच्छा साफ सुथरा बाहर की फिल्मी रह सकती है। जी मैं कंवर जी के पास आऊंगा। कंवर जी, आप एक चीज बताएं कि जब ये सारी समस्याएं हैं, इन सबको आपको एड्रेस किया गया, तो जब ये सारी चीजें आपके नॉलेज में आई, आप क्षेत्र के नुमाइंदे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका समाधान क्यों नहीं हुआ, क्यों शुक्ला जी, मुझे इन्क्रोचर्स के आपकी हाथ थोड़ी में चला गया? मैं कह रहा हूं कि क्यों आखिर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, क्यों आखिर इन्क्रोचर्स के हाथ में चला गया ये इलाका? जी राणा, मैं आपको इसमें आप में बताना चाहूंगा जी। अभी मेरे से पहले गर्ग जी ने बोला और मेरे बड़े समान विजय सिंह राणा जी ने बोला कि ऐसे मसले रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो लगातार ड्राइव हमने चलाई है, लेकिन जब हमारे बहुत बार समझाने से भी और चलान करने के बावजूद भी ये लोग नहीं हटे, तो हमने जो अब ये सेकंड लॉकडाउन जो लगा था, इसके 5 या 7 दिन पहले हमने एक मीटिंग करी है कबाड़ी मार्केट के लोगों के साथ, जिसमें कि हमारे साथ जो स्थानीय लोग थे वो हमारे साथ थे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम कोई भी यहाँ पे गाड़ी तोड़ने का काम नहीं करेंगे। लेकिन वो बात पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि बीच में लॉकडाउन लग गया और आपको पता है कि काम सबके बंद हो गए थे। तो अब हमने उनसे दोबारा बात की है और उन्हें बोला कि अब हमारा काम शुरू हो गया है और हम इसके ऊपर दोबारा मीटिंग करने के लिए भी तैयार हैं। और पिछली मीटिंग में उन्होंने हमें आश्वासन दिया था सारी कबाड़ी मार्केट ने कि हम जो है वो रास्ता छोड़ेंगे आने जाने के लिए भी, और बाहर सड़क के ऊपर भी है जो कोई तोड़ेंगे। दूसरी चीज ये है कंवर जी कि एक और चीज आती है कि जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से बसावट है, और बसावट के साथ साथ जिस तरीके से इंक्रोचर्स का कब्जा है, ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि इस मार्केट में यदि आग लग जाए
लगी हुई है तो उस समय स्थितियां बड़ी खराब हुई हैं। तो यदि आग लग जाए तो उस स्थिति में यहाँ का कोई बचाव नहीं है, कोई वो स्थिति नहीं है, उसके लिए क्या आपने सख्ती करी या क्या किया, क्योंकि नगर निगम आपके पास? जी हमने जी, और हम ऑलरेडी इसके ऊपर बोल चुके हैं, क्योंकि गर्ग जी भी जानते हैं और विजय सिंह राणा जी भी जानते हैं कि जो इतनी बड़ी दीवार हमारे सामने खड़ी करती है 2011 के ऑर्डर में, जिससे कि पूरे बुड़ैल को कैद कर लिया गया है। और हमने तो तब भी बहुत मना किया कि आप इस जो आपने इतनी बड़ी बड़ी ग्रिल जो 7-8 फुट की लगा दी हैं कि लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। लेकिन हम भी उसमें क्या करते, कोर्ट का ऑर्डर था, जब मैं काउंसलर बन के आया तब कोर्ट का ऑर्डर 2011-12 का था और उसमें कंटेम्प्ट लगी और एमसी को ऑर्डर किया कोर्ट ने कि आप एक ग्रिल लगा दीजिए। आप कभी बुड़ैल आएंगे तो आप एक बार देखना कि वहां से पैदल जाने का रास्ता भी नहीं छोड़ा इन्होंने। लोगों की इतनी बुरी हालात हो गई है वहां पर कि बाहर निकलना कंवर जी, तो मुश्किल है। उसके खिलाफ आप हमने एसएलपी दाखिल कर ऑलरेडी अब सकते दोबारा थे, भी उस कंप्लेंट, ऑर्डर के खिलाफ एसएलपी दाखिल कर सकते थे। हमने उसके लिए कॉर्पोरेशन में भी बहुत बार रिक्वेस्ट की है। और आप देखें कि 2 रास्ते जो है, पता नहीं कैसे लोग अब बीच में से निकलना शुरू हुए हैं। जो 2 रास्ते छोटे से हैं कोई गांव के अंदर, जब ग्रिल लगी उसके बाद लोगों ने वो कैसे की है कैसे नहीं, अब लोग उसमें से जाना शुरू हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2001 से लेके 2011 तक जब वो केस चल रहा था तो हमारे लोग कहाँ पे थे? उस केस की कार्रवाई क्यों नहीं की किसी ने? जब वो केस बुड़ैल के इतने खिलाफ आया, मैं किसी के फेवर में नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात के भी पक्ष में नहीं हूं कि किसी का नुकसान होना चाहिए। रेजिडेंट सबके बराबर है, चाहे पंताली का हो चाहे बुड़ैल का हो। लेकिन अगर हम किसी को कैद करने की कोशिश करेंगे तो हरबंश ये जी के बिल्कुल पास, ठीक नहीं है। मैं कमर जी आपके पास आता हूं, हरबंश जी आपके पास आ रहा हूं कि गर्ग साहब, जो ये स्थितियां हैं, जो सारी चीजें हैं, चाहे इंक्रोचर्स के हाथ में बुड़ैल मार्केट का आ जाना हो, चाहे वहां डेवलपमेंट की बात हो, चाहे दूसरे अन्य चीजों की बात हो, उसको एज ए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आप क्या देखते हैं? क्या इतना काम हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या सच है? क्योंकि हर किसी के अपने दावे हैं, वादे। मैं शुक्ला जी ये चीज कहना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल राणा जी कह रहे हैं कि इन्होंने दीवार बनवाई। कारण क्या था दीवार बनवाने का? अगर हमारे को कोई तकलीफ हो रही है, हम कोर्ट में गए, जब वहां से ऑर्डर लेके आए, साहब तभी दीवार बनवानी आप पड़ी ना अपनी जी। तरफ बनवाते ना, गांव की तरफ क्यों बनाई ठीक आपने है, दीवार? अपनी वो तरफ बनवाते आप गांव दीवार, और उसके बुड़ैल बीच के में लोगों है। को आपने कैद किया है। हम चाहते थे कि दीवार ना बने। अगर कबाड़ी मार्केट या फिरनी रोड बिल्कुल क्लियर हो जाए तो दीवार की भी जरूरत नहीं है, तो बीच में से सारा साहब कुछ ये हट जब सकता है। ऑर्डर आया, मुझे आप मुझे एक बात बताइए, जब ये ऑर्डर आया तो क्या मैं पार्षद था? नहीं, जब मैं आपने उसकी बात कोर्ट नहीं में कर केस रहा। लड़ा तब क्या मैं पार्षद पार्षद कोई था? नहीं था, मैं पार्षद की बात नहीं कर रहा। मैं तो अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि हमें प्रॉब्लम थी, हमने बनवाई सर मैं है। वही वही तो बात कर रहा हूँ ना कि मैं आपकी वजह से पार्षद की गांव के बात लोग नहीं कर सफर रहा, कर जो रहे हैं, आपकी सिर्फ बात नहीं आपकी कर रहा, जो अकेले बंदे की सूरत की वजह से। या विजय, मैं जो कह रहा हूँ कि हमारी पहले ये समझिए कि प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आई। हमने दीवार का स्टेप क्यों लिया? स्टेप हमें मजबूर लेना पड़ा। अगर समस्या हम क्या है तंग वो थे, आप बताइए, वो बताइए, आप एक्सप्लेन हाँ, कीजिए। इन जो उधर की सारी गाड़ियां हमारे पास आती थी, गाड़ियां वहां पे तोड़ी जाती थी। जो हमने पार्क बनवाया वहां पे लोग सुबह 4 बजे डब्बे लगे बैठ जाते थे, स्मेल आती थी, बहुत बुरा हाल था। तो उस वजह से हमें ये स्टेप लेना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा। 7 साल हमने लड़ाई लड़ी है। चलिए, 7 साल लड़ाई लड़ी, उसके बाद में दीवार बनी है, और उसके बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसा उसके कि बाद हमने दीवार बनवाई क्योंकि हम बहुत परेशान थे। कई बार बुड़ैल से कुछ शराबी लोग, शरारती तत्व आके हमारे वॉचमैनों के ऊपर हमला कर देते थे। जी, ये भी हमें मैं प्रॉब्लम थी। मैं विजय मैं राणा जी पूछना के पास, चाहता शुक्ला जी, मैं मैं पूछना आपके पास चाहता आऊंगा, हूँ। कंवर जी आपके पास आऊंगा। मैं 1 मिनट साइकिल पूरा कर लूं। मैं विजय जी के पास जाता हूं। विजय जी, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, हरवंश जी की प्रॉब्लम्स थी, दूसरी तरफ गांव की अपनी समस्याएं हैं। यदि ये डेवलपमेंट हो गया होता, ये सारी चीजों को बिल्कुल सही ढंग से सिस्टमैटिक हो गया होता, तो शायद दीवार की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो शायद, क्योंकि इंक्रोचमेंट नहीं होता, ये इस तरह से धंधे ना होते जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, और दूसरी चीजें ना होती, तो शायद ये समस्याएं ना होती। और समस्याएं ना होती तो ये एक दूसरे में बंटवारे जैसी स्थिति ना होती। और आज इतने खतरे में, आग के खतरे में, दूसरे खतरों में बुड़ैल ना जी रहा होता। जी विजय जी। विजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलें।
शुक्ला जी बात ये ऐसी है, जो ये समस्या थी ना, ये समस्या इन्होंने ठीक है, इन्होंने प्लाट लिए है यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड के, पर उसमें ये था ये अपनी जगह ठीक थे, पर जो कवाड़ी मार्केट की और मार्केट भी है, उस मार्केट के अंदर वो हमारा गांव नीचा है, थोड़ा नीचा। पहले मैंने प्लानिंग बनाई थी भी इसको बराबर कर ले, वन वे कर लेते हैं। वन वे करने में अगर हम वन वे करते ना, इसको फिर भी को ऊपर उठाते, तो लोगों के घरों में पानी बढ़ सकता था 8-8 फुट। इसलिए हमें वन वे नहीं, एक स्कीम लगाई थी। यहाँ पर एक्शन कमिश्नर साहब को भी बुला के मैंने विजिट कराया था। हाँ जी, मुझे याद है। हाँ, जी याद। हाँ, वो काम सिरे नहीं चढ़ पड़ा, क्योंकि बहुत गांव नीमा है, सेंटर से ऊंचा है। हमारे जो गांव की बन्नत है ना, वो ऊपर से नीचा है, सेंटर से ऊंचा है, शैडो से नीचा है, इसलिए पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी। इसलिए चलो, इनकी प्रॉब्लम भी अपनी जगह जायज थी। ये कोर्ट में गए, कोर्ट का जो ऑर्डर आया उस हर माथे, उसको हम नहीं कर सकते। या तो ये पीएल डाल गांव वाले डालते, इन्होंने कोशिश भी की गांव वालों ने, पर नहीं डाली गई। अगर ये डालते, सुप्रीम कोर्ट चले जाते, तो शायद कोई समस्या का हल हो जाता, क्योंकि लोग बच जाते। जो ऐसे हादसे होते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को चोट लगी, आग लगी, उसके निकलने के लिए जगह बन जाती। पर एज प्रेजेंट तो ये जिम्मेदारी जो एज प्रेजेंट काउंसलर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो रोड को क्लियर कराएं, कैसे भी इंक्रोचमेंट को नहीं। एक और चीज देखनी पड़ेगी ना कि बुड़ैल जो लंबे समय तक जिस तरीके से पिछड़ा था, गांव की तरह था, आज बुड़ैल चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ जिस चंडीगढ़ की हम दूसरी जगह कल्पना करते हैं, बुड़ैल में नहीं दिखता है। तो क्यों नहीं हो पाया, और डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया, या क्या वजह रही है, और क्यों नहीं हो रहा है? मैं एक सेकंड ज्यादा लूंगा आपका। पहले ये जब गांव कॉर्पोरेशन में आया, उस टाइम समस्याएं थी। पहले तो यहाँ पे गाय भैंसे थी, सीवरेज ब्लॉक हो जाता था। तो जब एमपी सिंह कमिश्नर थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, ऐसी ब्लॉक होता है, वो तो कहता है भाई भैंसे निकाले बगैर काम शुक्ला नहीं जी, चलेगा। मुझे 1 मिनट चाहिए। हाँ, मैं आपको इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, उसके आप ही से जवाब लूंगा। हाँ, भैंसे निकलवाई गई, सीवरेज चौक होना बंद हुआ। वो पुराने टाइम में हमने सीवरेज कुछ हिस्से में पहले डाला हुआ था, पंचायत के टाइम में कुछ हमने डाला, तो वो सीवरेज ब्लॉक होना बंद हुआ। स्टेप तो लेने पड़ते हैं बोल्ट। कई दफा लोग मेरे खिलाफ नारे भी लगाए लोगों ने, पर उसका लॉन्ग टाइम फायदा हुआ। तो ये स्टेप लेने हैं। अगर आप सीवरेज डाल रहे हैं एक जगह, 10 फुट में सीवरेज आपने डाल दिया, 20 फुट में डाला नहीं। 20 फुट में क्यों नहीं डाला? क्योंकि 10 फुट में डाल रहे हैं वो तो आपके वोटर हैं, 20 फुट वाले और किसी वोटर है, इसलिए 20 फुट में नहीं डाला। ये क्या हुआ? ये पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं चलेगी ना। मैं आपके पास आता हूं वाले टाइम में, अगर आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही चलता रहेगा, एक बड़ा भारी संघर्ष वहां पे होने जा रहा है। सीवरेज की समस्या तो है ही है, जो है यहाँ पर पानी की समस्या है। पानी के बिल 700 रुपए आता था, अब बिल 17,000 रुपए आ रहा है। ये कहते हैं हमने माफ कर दिया। ये मार्च तक इन्होंने सिर्फ इलेक्शन तक किया है, ये इनका एजेंडा है कि मार्च तक इलेक्शन क्लियर हो जाएंगे। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पानी के बिल जिसका 900 आता था, उसका 21,000 रुपए आ रहा है, जिसका 1100 आता था, उसका 32,000 रुपए बिल आया। मैं परसों बुड़ैल गया हुआ था, 15 लोग आए, कहते इनका क्या किया जाए। मैं कहा कोई नहीं, मैं आपको कमिश्नर साहब से मिलाता हूँ। आप पहले काउंसलर से मिलो, फिर उससे क्या। काउंसलर से मिले, उन्होंने कहा भी वहां पे मिलो, मैं ठीक करा दूंगा। कई चक्कर लगाए पर उनका काम नहीं हुआ। बहुत परेशान है। चलिए मैं विजय जी जवाब दे लेता हूं। बुड़ैल में है, कहीं नहीं है। बुड़ैल समस्या को कर रहा है। मैं कंवर जी आपके पास आता हूं। समस्या पड़ गया है। कंवर जी पानी आपके का पास काम, आता हूं। बिजली का काम। विजय जी कह रहे हैं कि बुड़ैल समस्याओं का गढ़ बन गया है। वहां पर हर चीज का एक तो दाम जिस तरीके से बढ़ रहा है, और जिस तरीके से हुआ है, डेवलपमेंट पिक एंड चूज के आधार पे हो रहा है। ये गंभीर आरोप है, इस पे क्या कहेंगे? अजय शुक्ला जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम पिछले 4.5 साल में 10 से 12 करोड़ रुपए बुड़ैल गांव के अंदर रुका चुके हैं, जिसके अंदर हमारे को तो दिखाई नहीं दिया अभी तक। अभी हमारे को नहीं दिखाई दिए। शुक्ला जी, 12 करोड़ रुपए मैं आपको बात विजिट कर लो। हाँ, मैं आपको शुक्ला जी आपके साथ। जी बोलिए, आप जवाब दीजिए।
इनके जी, पास लगे हैं विजय या राणा गलियों जी में की लगे हैं? आंखों पे वो पट्टी अंडरग्राउंड बंधी कहाँ हुई लगे है हैं पैसे? वो और सारा अंडरग्राउंड दिन पैसे झूठ कहाँ बोलने का दबा काम दिए करते गए हैं हैं? गाँव में आके कहाँ पे लोगों दबा? को। हाँ चलो शुक्ला विजिट जी करते हैं। रोज गाँव आप में आके शुक्ला जी लोगों मेरे को साथ चलो। भड़काते हैं, ये इन्हें कुछ नहीं इतना मिल रहा। जितना वहां हो इनकी रहा जमीन ठीक निकल है। चुकी है, मैं आपको बता रहा क्या हूँ। हाँ आप अपना कंवर जी मकान बना बोलिए, रहे हो? कंवर जी आप आपने बोलिए। एनओसी ली आप है? मेरी बात आप सुनिए, शुक्ला आप जी, चुप रहिए, मैं जवाब ये देता हूँ सारी शुक्ला जी बातों मेरी का। बात सुनो। शुक्ला जी, विजय जी, 4.5 साल में विजय 12 जी, 12 गैर करोड़ साहब, कहाँ से बना रहा आया? है, उसको पूछो विजय जी, भी गैर अपने साहब मकान एक का सेकंड इन्होंने जवाब क्या दे इन्होंने रहे अपने दीजिए। मकान की एनओसी आप ली इन्हें है? चुप कराइए। कंवर जी ये लोगों जवाब के दे रहे मकान हैं, कंवर रोकते जी हैं, को जवाब लोगों देने के दीजिए। मकान रोक रहे हैं। कंवर ये जी आप इन्होंने बोलिए, अपने एनओसी कंवर जी आप ली है? बोलिए, क्या इन्होंने एनओसी ली है अपने मकान की? कंवर जी ये आप इतना जवाब बड़ा दीजिए। मकान बना रहे हैं, इसके चाचे ने मकान बनाया है। क्या कंवर इन्होंने जी एनओसी ली है? लोगों के मैं लिए आपको एनओसी चाहिए, इनके मैं कंवर आपको मकान जी बात आप बता बनाएंगे रहा हूँ जवाब क्योंकि दीजिए। ये काउंसलर है, इसलिए मैं इनको आपको एनओसी बात बता चाहिए। रहा हूँ जी, विजय बात जी, क्यों? विजय जी आप ये सुन ऐसा लीजिए। नहीं पूरी चलेगा, बना ये दीजिए कि धक्काशाही तबीयत नहीं होने खराब हो देंगे हम। जाएगी। विजय शुक्ला जी, जी, लोगों के विजय जी, साथ लोगों के मकान शुक्ला जी, लोगों के विजय मकान जी जवाब दे लोग बता रहे मकान दीजिए कि बनाते हैं, तबीयत खराब हो ये रुकवा जाएगी। देते हैं लोगों तबीयत के खराब हो विजय मकान। जाएगी इनकी। आप मकान बना रहे हो, इनकी आपने फ्रस्ट्रेशन आप एनओसी देख ली रहे है? हैं कैसे निकल रही है। ये विजय एनओसी जी, निकल रही है फ्रस्ट्रेशन आपकी। इनकी, हाँ, आप फ्रस्ट्रेशन निकल रही है इनकी, फाइट्रेशन नहीं, क्योंकि ये काम कोई दिखाएंगे। किया नहीं पड़ रहा फाइट्रेशन तो आप साल दिखा में दूंगा। और अभी लोगों को इलेक्शन आएगा, फेस करना तेरे को मुश्किल पता हो लग रहा है जाएगा इनको। फाइट्रेशन कैसी लोगों को फाइट्रेशन फेस होती है। करना मुश्किल ये हो नहीं रहा है होता इनको। है। ये इनकी हाँ, फ्रस्ट्रेशन है। लोगों ने फ्रस्ट्रेशन लंगर इनकी है, लगाए, देखिए। लोगों आप ने लंगर देखिए लगाए। कैसे मेरे में बात कर पर्सनल रहे हैं अटैक इतने करने की गुस्से बात में। नहीं है, मैं इनकी पर्सनल अटैक फ्रस्ट्रेशन इसलिए जी, निकल करना रही है पड़ रहा है जी, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन। बातों पे। इनके समय पास की कोई सीमा मुद्दा ही है, नहीं है। पर समय मैं की ये सीमा कहता हूँ, है, हमारा इनके पास समय, कोई मुद्दा ही नहीं है समय जी। की ये सीमा क्या मतलब है, हुआ? ये इनके पास समय कोई की मुद्दा ही इन्होंने, सीमा नहीं है। है। मैं कहता कंवर हूँ जी ये मैं कह बात रहा हूँ कि ये इनके कह पास दी कोई बिजली की मुद्दा तारें ही नहीं है। लटक रही है कि देखिए नहीं? फाइनल कितना कॉल बड़ा हादसा है, होगा वहां इनकी पर? फ्रस्ट्रेशन है तो लोग जी। मर जवाब जाएंगे दे वहां पे, दीजिए। नीचे लटक रही और है तारें। चलिए, पानी आप इन्हें सीवरेज रुका हुआ चुप है, कराइए, मैं चलिए, जवाब देता हूँ। चलिए, सीवरेज इसी के रुका पड़ा साथ है। फ्रस्ट्रेटेड है सीवरेज बहुत का कौन ज्यादा। हमें लगता जिम्मेदार है? है समस्या का ये पानी की बहुत समाधान ज्यादा समस्या, होने की पानी बजाय के बिल कितने कितने आ रहे हैं? कहाँ ये जाएंगे? कहाँ सियासी रहेंगे लोग? लड़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण हो लोगों के गई है। जो प्रवासी मजदूर जो थे वो चले गए आरोप बेचारे, प्रत्यारोपों से क्योंकि कार्य नहीं किराएदार चलेगा। से ऐसी पैसा स्थिति में लेते थे। हम अपनी चर्चा अजय समाप्त शुक्ला जी, करते नहीं कर हैं विजय सकते, राणा जी, ये और ऐसे नहीं होने उम्मीद देंगे हम। करते हैं ये कि थोड़ी ना आप जबरदस्ती होने शुक्ला आप जी, देंगे। सब इस लड़ाई को क्या छोड़ कर के ये रहे हैं? क्या आपके मतलब हुआ? विकास के लिए काम ये अपने करेंगे। घर इन्हें के चुप लिए, कराइए जरा, अपने बहुत घर के लिए और फ्रस्ट्रेटेड क्यों नजर आ रहे हैं। है? ये क्या जी, मतलब हुआ? फाइटेशन तुम मकान बना रहे हो, तुमने मैं एनओसी नहीं है? विजय जी बताओ शांत मेरे को, रहिए। इसके बताओ इस साथ हम बात को। अपनी चर्चा एनओसी नहीं समाप्त ली करते इन्होंने, हैं। आप लोगों के लोग लिए एनओसी, ये काउंसलर के लिए ये एनओसी लड़ाई नहीं का है। वक्त नहीं काउंसलर है। है, काउंसलर भी वही है, पब्लिक विजय भी राणा वही जी, है। आप पब्लिक फ्रस्ट्रेटेड के इसके हो लिए, साथ गए, में अपना साथ काम में पब्लिक के चर्चा लिए समाप्त कीजिए। एनओसी करते चाहिए। हैं और इनको 3 पानी बजे की और 4 कमी पूरे हो बजे रही है, लोगों के घर अपना साथ बैठ के काम ले आप कीजिए, सब जाते लोग जवाब हैं। मिलकर दीजिए। समस्या का समाधान आपकी करेंगे। तबीयत ना इन्होंने लेकर आप इसके मुझे एनओसी नहीं साथ ली, जो आप गरीब सभी का आदमी है अरे धन्यवाद। वो आपकी आप कहाँ सभी जाएगा? तबीयत आए। खराब हो वो कहाँ जाएगी। जाएगा? वो एनओसी का, अरे उनको विजय एनओसी राणा नहीं जी, चाहिए। बात सुन लीजिए, तो एजेंडों की बात सुनिए, सबर एजेंडे रखिए, का पूछ रखे हैं एजेंडे सबर मैंने, रखिए। मैं चलिए, सब पहले जानते मेरी हो, बात चलिए, मैं चलिए, जानता हूँ। चर्चा समाप्त पहले करते मेरी तुम ही हैं। बात का एजेंडा, जवाब सुनिए। तुम लोगों ने एजेंडा अजय लिया शुक्ला जी पानी ने पास बोलिए करने कि का, मेरी बात का पानी जवाब का सुनिए। थ्री शुक्ला चुप रहे, जी, पहले चुप रहे, टाइम पास पहले करने मेरी का, बात सुनिए। पानी विजय का जी, बिल विजय तो जी, रहिए एक 3 टाइम पास बार। करने का बिल पास अरे किया बात तुमने। सुनो एक बार। तुम्हारे सहन है अरे वहां पे। विजय जी बात सुनो। हाँ, मेरे पास चलिए, आप मीट्स चुप है होइए उसके, जरा एक बार। चलिए, पहले मेरे बात पास आप सुनिए एक मीट्स है। ध्यान एक से। इसको हाँ, समाप्त मेरे पास पहले मीट्स है कीजिए, उसके, समाप्त मेरे पहले कीजिए, बात सुनिए हाँ ध्यान से। मेरे शुक्ला पास जी, मीट्स है उस चीज समाप्त के। कीजिए। ये हाँ, ये बात बात नहीं सुनिए, चलने बात दूंगे। सुनिए, सबर ये इस रखिए, चीज का सबर सब रखिए। लोगों में एजेंटमेंट जी, है इस चलिए, बात की। चलिए, चर्चा को यहीं समाप्त 6-6 सबर गुना, करते रखिए। हैं। 11-11 गुना आप सभी बिल का आ रहे हैं धन्यवाद, पानी के। आप सभी पानी आए पानी पानी और पानी इसी के के बिल आ साथ शुक्ला रहे में जी, इस चर्चा हैं। को सबर समाप्त रखिए, करते बहुत हैं। फ्रस्ट्रेटेड है विजय राणा कहाँ जी, आप बहुत जाएंगे? इस परेशान ये चर्चा हैं। को कहाँ पे हो यहीं सकता है? समाप्त शुक्ला जी, करते ये नहीं हैं। होने देंगे हम।
ये आप कहेंगे अनाज बहुत ज्यादा। गर्दी नहीं होने देंगे भी। बहुत आप परेशान है, अन्य मुझे चीज ले पता है, मेरी और बात दूसरा अन्य सुनिए एक चीज बार। ले। पानी के बिल कितने आ गए? आप सभी 15-15 हजार जी रुपए बिल, का, कंवर 22-22 हजार रुपए बिल आ गए पानी के। हरदीप कहाँ पे जी जाएंगे का- लोग? एक मिनट। शुक्ला जी कहाँ पे पानी जाएंगे? पिला दीजिए, आप तंग आए है बेचारे तो बहुत। हम पानी दस साल पिलाएंगे, क्या तेरे बोलेंगे चूत नहीं है? इसमें? तू क्या पानी बोलिए, पिलाएगा मेरे? बोलिए। मैं पानी मैं शहर में पिलाऊंगा। कुछ नहीं है इनके पानी पास। पानी पानी तो खाली लोगों बिल्कुल पत्ती कोई हजार काम रुपए नहीं है बिल आ इनपे। गया। पानी मैं के कह रहा हूँ बत्ती शुक्ला जी, अब हजार रुपए बुड़ैल आए आके हैं। देखिए इनकी हालत क्या है। कोई काम ही नहीं कराया बत्ती हमने आज हजार रुपए, चलिए, बत्ती चलिए, हजार रुपए चर्चा बिल को आए हैं। समाप्त करते हैं। हाँ, पानी का चर्चा बिल को आए समाप्त 32 करते हजार हैं। रुपए। कौन आज देगा इनको सभी बिल? का धन्यवाद। ये नहीं करने देंगे हम। इसके खिलाफ पानी के बिल कब हो बहुत चुके बड़ा हैं आपको पता नहीं है? बहुत ये बड़ा आप सभी आंदोलन का होगा। धन्यवाद। बुड़ैल आप के अंदर सभी धरना आए दिया हैं। जाएगा। पानी के बिल कम हो इतना चुके हैं। खिलाफ चर्चा धरना में होगा, हिस्सा लिया। यह याद रखा पूरा जाएगा। धन्यवाद। ये नहीं होने ये देंगे तो हम। आप शुक्ला जी, याद एक रखेंगे ये आपके साथ जबरदस्ती क्या नहीं होगा, होने आप देंगे याद कि रखेंगे। पानी के बिल इतने इतने दे आ आप जाए। ये याद पानी रखेंगे कितने आपके कितने साथ क्या होगा। चलिए, पानी अगले तुम 2-3 देखना, गाँवों तो में भी देखो आपको पता बताएंगा लग मैं चुका है, इस बार कि बिल कैसे पता होगा। लगेगा। हाँ पता तो मैं तो बता दूंगा वो तो। देखेंगे आलू आलू और आपका देख स्वागत लेना, तू करेंगे। देख अच्छा कोई नहीं, स्वागत चिंता ना करेंगे कर। आपका। जमानत जैसा आप जब्त चाहते ना हैं कराइए वैसा ता स्वागत कहीं। करेंगे। और जैसा चाहते हैं वैसा। जब मैं जैसे क्या पहले 2-3 बार करके भेजे आप भी वैसे ही मैं करके क्या, भेजेंगे। तू क्या करेगा? जमानत जब्त ना कराई ता कहीं, जमानत जब्त ना करा दी।